हेलो दोस्तों, MJCC सोशल में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन लेकर आए हैं बायोलॉजी के दूसरे पार्ट, जो मैंने 500 क्वेश्चन कवर करने के लिए कहा था। तो इसमें हम 50 तक कर चुके हैं। 51 नंबर से चालू करते हैं और 100 नंबर तक पूरा करते हैं आज दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि क्या दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो विटामिन सी होता है दोस्तों। ये किसी भी मांसाहारी में नहीं मिलता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल, ये तीनों वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वैसे तो बी और सी जो हैं ये भी दोनों क्या है, ये तो जल में घुलनशील विटामिन है दोस्तों। जो बी और सी है ये जल में घुलनशील विटामिन है। इसके अलावा जो ए होता है, जो ई होता है, के होता है, डी होता है, वो सब वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है। माँ का दूध ही सबसे आदर्श, सबसे अच्छा भोजन होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि डीएनए और आरएनए है क्या है, एक न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए को डाइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये दोनों न्यूक्लिक अम्ल हैं दोस्तों। अगला दिया है, कह रहा है कि जो इत्र की तीखी गंध है, जो इत्र की तीखी गंध है अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग में होती है। तो सेरिब्रेम में होती है दोस्तों। कहाँ पर होती है, सेरिब्रेम में होती है। अगला दिया है, मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। यूरिया जो होता है यानी NH2CO, NH2 जो है वो यूरिया होता है दोस्तों। तो जो यूरिया है इसी में यूरिया के कारण जो है मूत्र जो है दुर्गंध देता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है कहाँ पर, मूत्र में। ठीक है दोस्तों, यूरिया सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कहाँ पर, मूत्र में। अगला दिया है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा के रूप में। श्वसन क्रिया निर्माण होता है किसके रूप में दोस्तों, ऊर्जा के रूप में। अगला दिया है, श्वसन में शर्करा का होता है, श्वसन में शर्करा होता है ऑक्सीकरण के रूप में। ठीक है ना, इसी के रूप में बदलता है शर्करा। कह रहा है कि आमाशय में भोजन का पाचन किस भाग से होता है। तो अम्लीय माध्यम से भोजन का पाचन माध्यम होता है। ठीक है दोस्तों। अगला दिया है, कह रहा है कि अंडाणु का निषेचन होता है कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर दोस्तों, फेलोपियन ट्यूब में। अगला दिया है, एंटीबायोटिक्स एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से दोस्तों। किससे, बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। कह रहा है कि डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है। तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है दोस्तों। अगला दिया है, कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण हो जाता है दोस्तों। किसकी कमी से कुपोषण होता है, प्रोटीन की कमी से कुपोषण हो जाता है। अगला दिया है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। ये थायरॉक्सिन की कमी से, किसकी कमी से दोस्तों, थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास रुक जाता है। अगला दिया है, डीएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, डीएनए का मुख्य कार्य होता है दोस्तों। अगला दिया है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। थायमस, किस ग्रंथि से दोस्तों, थायमस ग्रंथि से बुढ़ापा में बदल जाता है। कह रहा है कि लैक्रिमल ग्रंथियां स्त्रावित करती हैं हमारे शरीर से क्या, हमारे आंखों से आंसू स्त्रावित कर देती हैं। लैक्रिमस नामक ग्रंथियां जो होती हैं वो हमारे आंखों से आंसू स्त्रावित करती हैं। प्रोटीन बना होता है किसका, एमिनो अम्ल से। एमिनो अम्ल हमारे शरीर में 20 पाए जाते हैं दोस्तों। इन्हीं 20 एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनता है और जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है। अगला दिया है, कह रहा है 70 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। ये बाल क्षय अथवा मरामस के लिए होता है। कह रहा है कि अगला, रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है। अस्थि मज्जा में रक्तों की उत्पत्ति अर्थात खून की जो उत्पत्ति है वो अस्थि मज्जा में होती है दोस्तों। अगला दिया है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला दिया है, जोड़ों में मूत्रमल्य
क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होते हैं? गाउट नामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगला दिया है, एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? वो होता है ओ दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? वो होता है एक सर्वदाता व्यक्ति का ब्लड ग्रुप। अगला दिया है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथीमिया नामक स्थिति बन जाती है। आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। अगला दिया है, वर्धानता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देता है। कैसा? हरा रंग। जिसे वर्धानता नामक रोग हो जाता है उसको दिखाई देने लगता है लाल रंग, हरा रंग दिखाई देने लगता है। लाल रंग जो होता है वो हरे रूप में उसको दिखाई देने लगता है। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला दिया है दोस्तों, कह रहा है कि हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड का समय लगता है। और 1 मिनट में 72 बार यानी 65 से 72 बार व्यक्तियों का दिल धड़कता रहता है, जो 72 न्यूनतम होता है यानी निश्चित होता है दोस्तों। और जो है मनुष्य का जो पंप है, खून पंपिंग होता है, वो 1 मिनट में 65 से 75 बार पंप होता है दोस्तों। अगला दिया है, कह रहा है सार्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सार्वग्राही जो है AB रुधिर वर्ग का होता है। कह रहा है अगला, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है। विटामिन के ये सहायक विटामिन होते हैं दोस्तों। अगला दिया है, नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? BCG का टीका कब लगाया जाता है या कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के बाद तत्काल लगा देना चाहिए। BCG का टीका लगा देना चाहिए। अगला दिया है, कह रहा है पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था किसने? CN बार्डन ने, यानी CN बार्डन ने सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था इन्हीं के द्वारा। मानव त्वचा का रंग होता है या बनता है या किसके कारण होता है? मेलानिन के या मेलानिन से होता है। त्वचा का रंग जो है, किसी भी व्यक्ति का त्वचा का रंग एक समान बना रहता है, किसके कारण? मेलानिन के कारण। अगला दिया है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क, जिसे हम एंड्रियल ग्रंथि कहते हैं। अगला दिया है, कह रहा है रक्त के थक्के जमने के कारण कौन सा रोग होता है? आम्बिन हो जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं, कह रहा है हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका कार्य होता है ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में ले जाना। अगला दिया है, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है या उसका नाम है दोस्तों। आगे देखते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन पे दिया है, कह रहा है कि जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा रंग काम नहीं कर रहा होता है? वो क्या है? ब्रिक। कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? ब्रिक जो है वो अंग काम नहीं कर रहा होता है दोस्तों। आगे देखते हैं, कह रहा है कि हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करना। अर्थात जो हमारे दिल में या हमारे शरीर में हृदय है उसका काम सिर्फ खून को पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाना। अगला है, मानव हृदय बंद होता है किसमें? हृदय आवरण में मनुष्य का हृदय बंद रहता है दोस्तों। आगे देखते हैं, कह रहा है कि कालजार ज्वर का संचरण होता है। कालजार ज्वर का संचरण होता है। सिकता मक्खी को काटने से ये हो जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं, कह रहा है कि मानव रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसकी वजह से मनुष्य का खून लाल रंग का दिखाई देता है। वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट 70 से 80 बार तक होती है। अगला दिया है, कह रहा है कि बाया महाधमनी चाप जिसमें दिखाई देता है? स्तनपायी। अगला दिया है, कह रहा है कि जो महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कपाल में। अगला दिया है, मलेरिया मादा एनाफिलीज से होता है या फैलता है? क्या फैलता है
और इसकी खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड ने, ठीक है ना। मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज से फैलता है और इसकी खोज रोनाल्ड रास ने की थी दोस्तों। किसने की थी? रोनाल्ड रास ने की थी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि मांसपेशी को हो हड्डी से, मांसपेशी हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं दोस्तों। अगला दिया है, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है? तो रामबिन के कारण ये जो है फाइब्रोजन से फाइब्रिन में परिवर्तित किया जाता है या परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइनाइड जिसे हम विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है, वो है कार्डियक अरेस्ट करता है, इसी के कारण होता है। आखिरी क्वेश्चन है, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं अर्थात सेल कौन सी होती हैं? उसे कहते हैं मोनोसाइट्स। क्या कहते हैं दोस्तों? मोनोसाइट्स जो होता है स्तनधारियों में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ा सेल है। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो अगले पार्ट में आएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।